ये अगला सवाल एक सीनियर सिटीजन है आर के अग्रवाल साहब जो रिटायर्ड हैं उनकी तरफ से है और ये अब जानना चाह रहे हैं रिटायरमेंट के बाद इनको लोन की रिक्वायरमेंट है और स्पेसिफिकली जानना चाह रहे हैं कि इनको किस तरह से होम लोन कैटेगरी लेना चाह रहे हैं, उस सेगमेंट में बढ़ना चाह रहे हैं। रुंगटा साहब, ये तो वैसे ही एक थोड़ा लॉन्गर टेन्योर का लोन है, ये रिटायर भी हो चुके हैं, इनफैक्ट बैंकर्स तो चाहेंगे इस समय तक सब कुछ रीपे भी हो जाए, पर इनके प्रश्न में ये भी कह रहे हैं कि इनको पर मंथ कंसल्टेंसी के जरिए, अपार्ट फ्रॉम जो पेंशन है, इनको कंसल्टेंसी के जरिए पर मंथ 1 लाख की आय है। इसको लेंडर्स कैसे देखेंगे? मतलब ये कंसल्टेंसी है तो इसको किस रूप में देखा जाएगा और इस एज ब्रैकेट में कितने कंफर्टेबल होंगे लेंडर्स? कितनी उम्र बताई है इन्होंने? इनकी 58 प्लस। ओके, सो अज्यूमिंग 65 से कम है, मतलब 60 के आसपास अगर हैं, तो बेस्ड ऑन अगेन जैसे मैंने कहा, लेंडर अगर कन्विंस हो जाए कि इनकम है इनके पास और उस इनकम से रिपेमेंट होगा तो लोन मिल सकता है। इवन 60 वर्ष के आदमी को भी मिल सकता है अगर कंसिस्टेंट इनकम है तो, और 5 साल का लोन तो मिल ही सकता है। ऑब्वियसली जो मल्टीपल इनको मिलेगा, यानी जितनी भी आय इन्होंने दिखाई है और जो कि कन्विंस हो जाता है बैंक की ये इनको रेगुलरली होगी, उसका करीबन सालाना का 2 गुना 5 साल का लोन आपको मिल सकता है। और अगर लोन की एलिजिबिलिटी आपको बढ़ानी है तो आप अपनी, अगर स्पाउस वर्किंग है तो स्पाउस को भी, उसकी भी इनकम इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपका लड़का वर्किंग है और उसको आप इंक्लूड कर सकते हैं एज अ को बोरोवर, तो उसको इंक्लूड करके लोन की एलिजिबिलिटी आप बढ़ा सकते हैं। वरना अगर आप 59-60 साल के हैं तो 5 साल का लोन आपको मिल सकता है, जितनी भी इनकम आप दिखा रहे हैं, जो कि बैंक को कन्विंस कर सकते हैं कि ये अगले 5 साल तक रहेगी कम से कम, तो सालाना इनकम का करीबन 2 गुना आपको एज अ होम लोन मिल सकता है, सब्जेक्ट ऑफ कोर्स अग्रीमेंट वैल्यू का 80%। जी, जैसे आपने कहा मूव करते हैं, क्या एक पहलू ये भी हो सकता है कि कंसल्टेंसी में है, इस एज में है, अभी तो हैं, कुछ और समय तक हैं, लेकिन पूरा टेन्योर रहे ना रहे, मतलब क्या एक थोड़ा ये रिस्क फैक्टर रह सकता है कि ये कंसल्टेंसी कितना तक आगे तक बढ़ सकती है? रुंगटा साहब। बिल्कुल, ये जैसे अभी पिछले दर्शक को भी हमने बताया, गौरव जी को भी अभी बताया कि जब आप कंसल्टिंग कर रहे हैं तो एक थोड़ा सा कन्विंसिंग बैंक को लगना, अगर आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस वैसी हैं, कई साल से आप कर रहे हैं, तो फिर बैंक कन्विंस हो जाता है कि आपको ये इनकम जो है कंटिन्यूअस रहेगी। लेकिन अगर आपकी कोई खास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है या ये नया नया काम आपने शुरू किया है तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आज बातचीत लोन मार्केट पर हो रही है, कार लोन सेंट्रिक भी प्रश्न आ रहे हैं, कुछ और हम शामिल करेंगे, बस कुछ ही देर में हम लौट कर आते हैं। आप शो देख रहे हैं, जहन में प्रश्न है लोन सेंट्रिक, कुछ भी पूछना चाहें या सुझाव हैं शो के लिए तो आप अपने प्रश्न और जो भी सुझाव हैं वो मेल और SMS के जरिए भेज सकते हैं।